साहब उर्स के ही तिलमीज़ रशीद दारुल उलूम नईमिया के शेखुल हदीस और सुनन अबी दाऊद के शारे और आज साहिब उर्स की जगह सही बुखारी, सही मुस्लिम और अहादीस की जो हमारे इदारे में अहादीस का जो शोबा है उसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद अली सईदी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने नूरानी अफ़कार से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़ौक़ व शौक़ के साथ प्यार और मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। हम्द व सलात के बाद साहिब सद्र गिरामी कद्र क़ाइद मिल्लत इस्लामिया रईसुल अज़किया पासबान मसलक आला हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली और हज़रत सईद मिल्लत के अख़स्सुल ख़वास मुहिब और मुकर्रब हमारे मेहरबान दोस्त भाई सैयद उमैरुल हसन बरनी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला हाज़िरीन व सामीन किराम, आज की इस तकरीब के अग़राज़ व मक़ासिद से आप बखूबी आगाह हैं। आलम इस्लाम के अज़ीम मुहद्दिस, फ़क़ी, मुफ़स्सिर, मुज्तहिद, मुसन्निफ़ हमारे उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला अलैह की दीनी खिदमात को और उनकी रूह मुबारक को ईसाल सवाब करने की गरज से ये प्रोग्राम मुनक़िद पज़ीर है। ये उनकी उर्स की तकरीब है। हज़रत सईद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला अलैह रब्बे कायनात ने इल्म में आपको वो मकाम अता फरमाया है कि जिस इल्म और फ़न में आपको देखा जाए, आपकी तसानीफ को पढ़ा जाए तो आप उस इल्म में अपने दौर के इमाम और पेशवा नज़र आते हैं। हदीस में आपको देखा जाए तो आप
अपने दौर के यहया बिन सईद अल कत्तान नजर आते हैं। तफसीर में आपको देखा जाए तो आप अपने दौर के आलूसी और कुर्तुबी नजर आते हैं। मंतिक व फलसफा में आपको देखा जाए तो आप अपने दौर के इमाम राजी नजर आते हैं। ज़िम्नन ये भी अर्ज करता चलूँ, अगर आप हजरात ने तलबा से मैं मुखातब, उलमा से नहीं कह रहा, उलमा का मुताला बहुत वसी है, तफसीर तिबियानुल कुरान को अगर पढ़ा है और शौक़ से गहरी नज़र से अगर आपने पढ़ी है तो अल्लामा साहब उसमें लिखते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत है। अपने इस महबूब मुफस्सिर से अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जा बजा अदब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ करते हैं। तो आप एक बेनज़ीर और बेमिसाल मंतिकी और फ़लसफ़ी थे। अगर इल्म फ़िक़्ह में आपको देखा जाए तो आप अपने दौर के इमाम सरख्सी नज़र आते हैं। इज्तिहाद के मैदान में आपको देखा जाए तो आप अपने दौर के बिलाशुबा इमाम अबू यूसुफ नज़र आते हैं। अगर एक आरिफ बिल्ला होने की हैसियत से आपको देखा जाए तो आप अपने दौर के जुनैद और गज़ाली नज़र आते हैं। अल-गरज़ बिला शुबा बिला मुबालगा हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह को रब्बे कायनात ने उलूम और फ़नून में, ख्वाह वो जो भी उलूम और फ़नून हो, अक़लिया हो या नक़लिया, क़ादिर मुतलक ने वो मकाम अता फरमाया था कि अगर आपके तर्जुमा कुरान, तफसीर तिबियानुल कुरान, जो आपकी तफसीर भी है और तर्जुमा कुरान भी है, चूँकि कुरानी उलूम का समंदर है, किसी मुफस्सिर की इल्मी सलाहियतों का अंदाज़ा उसकी कुरान फहमी से ही लगाया जा सकता है। हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जुमा कुरान को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जब आप अल्लाह के कलाम का तर्जुमा फरमा रहे थे तो ये फ़नून हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में हाज़िरी दे रहे थे और आप नज़र डालकर अपने माफ़िज़ ज़मीर को सफ़े किरतास पर नकल फरमा रहे थे। और आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है, आपका सबसे बड़ा कमाल यह है कि आप मुदल्लिस नहीं हैं। एक है ना इल्म सदरी, इल्म ज़ब्ती, इल्म सदरी जो अपनी ज़ाती सलाहियतों का मालिक हो, दूसरे से नकल न करे, जो मुसल्लम मुतक़द्दिमीन गुज़रे हैं उनका तो हर कोई मोहताज है, ऐसी बात नहीं है। हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के उस मकाम पर फाइज थे कि आप इल्म सदरी के उस मकाम पर थे कि आपने कभी तदलीस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ लिखा अपनी खुदादाद सलाहियत और इज्तिहाद से लिखा, खुदादाद ज़हनी सलाहियत से लिखा, इख्तिलाफ किया,
तो अपनी खुदादार जहनी सलाहियत और इस्तेदाद से दलाइल के साथ आपने इख्तिलाफ किया है। आपका जो तर्जुमा कुरान है उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि ज़ाहिरी अल्फाज से जो शुकूक और शुबहात वारिद होते हैं आपने अपने तर्जुमे में उनका ख्याल रखा और तर्जुमा इस अंदाज से फरमाया कि तर्जुमे की खूबी से वारिद होने वाले इश्कालात का जवाब दिया जाए, इश्कालात खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर सूरह कहफ की आयत नंबर 12 है। असहाबे काफ के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा बासनाहुम लिनअलमा अय्युल हिज़बैन अहसा लिमा लबिसु अमदा। आप जानते हैं आलिमा यालमो इल्मन, ये जानने के माना में आता है, इसके मज़दर का माना है दानिस्तान। तो यहाँ लिनअलमा आया है। इस आयत के तहत हज़रत सईद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला अलैह ने 6 उलमा के तराजिम का हवाला दिया है। उनमें से हर एक ने लिनअलमा का माना क्या है, ताकि हम देखें। सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उनको उठाया, यानी असहाब काफ को। इससे पहली वाली आयत में असहाब काफ के सोने का जिक्र है। लिनअलमा क्यों उठाया? कहते हैं ताकि हम देखें कि 2 जमातों में से किसने गार में ठहरने की मुद्दत को ज्यादा याद रखा था। अल्लामा साहब रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इन उलमा के तराजिम का हवाला देकर इस पर यह एतराज वारिद किया कि इन तराजिम से ये लाजिम आता है कि उनके उठाने से पहले अल्लाह को माज़अल्लाह ये मालूम नहीं था कि इन 2 जमातों में से किसको ज़्यादा ये मालूम था कि गार में कितना अरसा वो ठहरे। तो इससे अल्लाह ताला के इल्म का हादिस होना लाजिम आएगा। यानी ये कहा जाए कि इससे लाजिम आता है कि अल्लाह ताला को हवादिस के वकूअ से पहले उनका इल्म नहीं होता। कोई वाक़या रूनुमा होता है, बाद में अल्लाह ताला उसको जानता है। अब ये तो सरासर गलत है। अल्लाह ताला का इल्म अज़ली है, सरमदी है, इल्म अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला की ज़ात अज़ली अबदी है, तो आपकी सिफात भी ऐसी है। आगे अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद जो तर्जमा फरमाया है, आपने साथ का तर्जमा यूं लिखा सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया, लिनअलमा, ताकि हम ये जाहिर करें। अब जब आपने इसका तर्जमा ये लिखा ताकि हम जाहिर करें, तो जाहिर दूसरों के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता। जो इश्काल दूसरे उलमा के तर्जुमे से लाजिम आ रहा था, हज़रत सईद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला अलैह के तर्जुमे की खूबी से अब वो इश्काल ख़त्म हो गया। फिर आपने कुरान से इसकी मिसालें पेश फरमाई। इल्म इजहार के माना में आता है, इल्म इंकिशाफ के माना में आता है। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। इन दोनों आयात में जो लफ्ज़ इल्म आया है, यहां उलमा लिखते हैं कि इल्म इजहार के माना में है। तो इससे यह पता चला कि इल्म जो है वो इजहार के माना में भी आता है। तो हज़रत सईद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इस इश्काल का रफ़ा करने के लिए
कि कहीं अल्लाह ताला का के इल्म का हादिस होना लाजिम ना है। आपने ले नालमा कामा ना किया ले युज़हिरा, यानी ताकि ले नुज़हिरा, ताकि हम ये जाहिर करें। तो आपके तर्जुमे की खूबी से जो इश्काल दूसरे उलमा के तराजुम से लाजिम आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 में इन्ना अरदल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वाशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। आपने तकरीबन 7 सफ़हात में इस पर बहस की है और इस आयत के तहत आपने 7 उलमा के तराजुम का हवाला दिया है। उन उलमा ने या हमल का माना उठाने के किए हैं। हमने आसमानों पर, ज़मीनों पर, पहाड़ों पर अपनी अमानत पेश की, तो उन्होंने अल्लाह की अमानत को उठाने से इनकार किया और उससे डरे। इंसान ने अल्लाह की उस अमानत को उठा लिया और फिर आगे इंसान के बारे में फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान हद से ज़्यादा जुल्म करने वाला, नादान और जाहिल है। तो अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिन 7 उलमा के तराजुम के साथ के तहत हवाला जिक्र किया है उस पर एतराज़ फरमाते हैं कि जब आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों ने अल्लाह की अमानत को उठाने से इनकार किया और इंसान ने वो अमानत उठा ली, तो इंसान के लिए उस अमानत का उठाना बासे तहसीन होना चाहिए था। तो इंसान को ज़लूमन जहूला क्यों फरमाया गया? आप अपनी तहकीक से लिखते हैं या हमल उठाने के माना में नहीं है, बल्कि हमल यहाँ पे ख़यानत करने के माना में है। आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों पर अल्लाह ने अपनी अमानत पेश फरमाई, उन्होंने उसमें ख़यानत करने से इनकार किया और ख़यानत करने से डरे। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उसमें ख़यानत की। अब जब इंसान ने अल्लाह की अमानत का ख्याल नहीं रखा, अल्लाह की उस अमानत की हिफाजत नहीं की और उसमें ख़यानत करने लगे, तो इन्नहु ज़लूमन जहूला कहना फिर बरमहल होगा। लेकिन यहाँ इंसान से मुराद काफिर इंसान है, सरकश इंसान है, अल्लाह से बगावत करने वाले इंसान है, सालिहीन किराम नहीं है। इन्नल इंसान लयतगा, कई फरमाए इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। तो हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत के तहत बड़ी तफसीली बहस की है। अपने मौक़िफ़ को, अपने मुद्दा को आपने कुरान और हदीस के दलाइल से साबित किया और तर्जुमा ऐसा आपने किया कि इस आयत के ज़ाहिरी लफ्ज़ी तर्जुमे से जो इश्कालात वारिद होने वाले हैं, अल्लामा साहब ने कई इश्कालात उठाए, लेकिन वक्त कम है तो इसलिए मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अल्लामा साहब अलैहि रहमा के तर्जुमे की खूबी से वो इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आसमान इल्म के सूरज थे। एक सूरज आसमान का होता है और एक इल्म का सूरज होता है, दोनों में फ़र्क यह है आसमानी सूरज जब गुरूब हो जाता है तो उसकी शुआएं भी बाकी नहीं रहती, और इल्म का सूरज जब अपने खालिक हकीकी की बारगाह में पहुंचता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसकी इल्मी शुआएं वो बाकी रहती हैं और आलम इस्लाम के कोने कोने को वो मुनव्वर करती हैं। हज़रत सईद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आज बज़ाहिर हम में नहीं रहे, अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर अपनी करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए, लेकिन उनके इल्मी शुआएं शरह सही मुस्लिम की सूरत में, तफसीर तिब्यानुल कुरान की सूरत में, नेमतुल बारी
शरह बुखारी की सूरत में और आपकी दूसरी तफासिर की सूरत में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के गोशे गोशे को मुनव्वर कर रही है और ये इंशाअल्लाह कायम रहेंगी और बाकी रहेंगी। और अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके ज़रिए एक तरह से आज भी ज़िंदा हैं, आपके फैज़ान जारी व सारी हैं। हमारे सरपरस्त आला हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह दीन का काम जारी व सारी रहेगा और इनके ज़ैर साया अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफ़कार और नज़रियात जारी व सारी रहेंगे। अल्लाह पाक हम और आप सबको मसलके हक़ अहले सुन्नत वल जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नाकाबिरीन का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। वमा अलैहिल बलाग।